सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। फोर्सेज ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान बारूद से भरी गाड़ी, मोटरसाइकिल तबाह और एक खारिजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन कहा। एहलकारों ने महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 3 रोज़ के लिए इजाफा। डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन पेट्रोलियम डिवीजन ने जारी किया। नई कीमतों का इत्तलाक 20 जुलाई तक रहेगा। गरीब इंसान जो है वो इतनी मुश्किल से कैसे अफोर्ड करेगा इतना महंगा पेट्रोल। इस महंगाई में किस तरीके से गरीब इंसान गुजारा कर रहा है, ये हुकूमत को क्या पता। ये हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं, हर रोज़ ही बढ़ा रहे हैं। कभी गैस बढ़ा रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का क्या कहेंगे, गवर्नमेंट अल्लाह ही हाफिज़ है, बस आवाम का तो कचूमर निकाला हुआ है। हम लोगों पे टैक्सेस का भरमार है, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो हुकूमत को पैसा चाहिए और वो हमारे ऊपर बोझ डालते हैं। जो बोझ उठाना था हफ्ते बाद, वो अब हर शहरी वो हर दूसरे रोज़ उठाएगा। हर चीज़ मुश्किल की हुई है इस गवर्नमेंट ने। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आवाम को सहूलत दी हो इन्होंने, सिवाय अपने लिए। कमाई पुरानी, खर्चे दुगने, रिलीफ के वादे कहाँ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई। कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है, मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए फौरी रिलीफ नागुज़ीर है। टोल टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और चालान ख़त्म किए जाएं। हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने पर मजबूर हो गए। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद साल में मंडी में तेल की कीमत कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.59% इजाफे के साथ $88.10 फी बैरल हो गई। अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल 4.42% इजाफे के बाद $82.44 फी बैरल तक पहुंच गया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर तनाज़े तवील हुआ तो खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती है। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 7वीं शब बमबारी। ईरानी शहर सिरक में धमाके सुने गए। सूबे हरमुज़गान में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद। हमलों में जंगी तैयारों, फ़ज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल। निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों का निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का कहना है हमले ईरानी फ़ौजी क़ुव्वत को कम करने के लिए जा रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के 3 दिनों में 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कराया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरानी फौज का अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा। कुवैत, बहरीन, उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कुवैत में कई अफराद जख्मी। कुवैती फौज का कहना है कि बिजली घर, पानी के प्लांट पर हमला किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो को निशाना बनाया गया। मसनूई जहानत के मरकज़ को भी तबाह कर दिया गया। ईरान के हालिया हमले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। ईरानी सूबे हरमुज़गान और बदर खुमैर में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीकी हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। अवाम इस मुजरिमाना जारियत पर सफाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
CTD डेरा इस्माइल खान रीजन का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलूब दहशतगर्द खालिद उर्फ कमांडर हलाक। कार्रवाई टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर कोराई के इलाके में की गई। हलाक दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। मरीब मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मरी पहुंच गईं। लीगी रहनुमाओं की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर होगा। शेड्यूल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज कल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत अवाम को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए अपने अज़्म पर कारबंद है। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में नुमायां बेहतरी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास में इजहार ख्याल। हुकाम की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों और बसों की पार्किंग के लिए दरकार राजी के हवाले से ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत की कोशिश है नई बसों को फौरी सड़कों पर लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का बाइस बनेंगे। लड़काना में 15 साल खूनी कबायली दुश्मनी का खात्मा। सिंध पुलिस ने तारीख रकम कर दी। जिहोर धानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि हथियार डालने वालों में हेडमनी वाले इश्तिहारी भी शामिल हैं। तमाम मुल्ज़मान अदालतों का सामना करेंगे। 15 साल दुश्मनी में 25 कीमती जानें ज़ाया हुई। खूनी तनाज़े के बायस 2000 एकड़ ज़मीन वीरान और 3 देहात उजड़ गए। अमन कायम होगा तो तरक्की आएगी। रियासत के रेट हर कीमत पर बरकरार रखी जाएगी। कल से 24 जुलाई तक पंजाब में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात में बारिश होगी। फैसलाबाद, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, मियांवाली में जलथल एक होगा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी के नालालई में बाप बेटा डूब गए। 6 साला बेटे को बचाते हुए वालिद ने भी छलांग लगा दी। पानी की गहराई और तेज बहाव के बायस दोनों पानी में बह गए। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर के सोजो वाटर पार्क में बच्ची के डूबकर जाँ बहक होने का केस। अदालत मुल्जिम सुहेल लाशारी की बुरी जमानत 1 अगस्त तक मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज नासिर महमूद सयाल का मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अगली समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। थाना बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।